हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो आइए देखते हैं। तो यहां देखिए फिगर में टू पैरेलल करंट कैरिंग, ये जो कंडक्टर है दिख रहा है, ये इनफाइनाइट लेंथ के हैं। दो कंडक्टर है। पहले वाले फिगर में, फिगर ए में, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में ऊपर की ओर फ्लो कर रहे हैं और इन दो वायर के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर है। सेम यही केस दूसरी तरफ है। दो कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ के यहां भी है, यहां भी करंट I1 I2 है, बशर्ते दूसरे वाले कंडक्टर में वो करंट जो है अपोजिट बह रहा है, नीचे की तरफ बह रहा है। तो इस कंडक्टर को हम नाम दे देते हैं कंडक्टर फर्स्ट और इस कंडक्टर का नाम दे देते हैं सेकेंड, और इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो ये इतना है। हम यहां देख रहे हैं लाइक करंट्स, अनलाइक करंट्स। लाइक करंट सेम डायरेक्शन, अनलाइक करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में यहां करंट फ्लो कर रहा है। अब फिगर में हर वैल्यू, हर चीज दिखाया गया है, तो आप देखिए ये बात कैसे है। तो इसमें ऊपर की ओर, इसमें ऊपर की ओर। तो I2 के कारण I1 पर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां देखिए इस डायरेक्शन में, इस वायर, इस करंट I2 के कारण पहले वाले कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वर्टिकली अपवार्ड होगा, इसीलिए यहां पे दर्शाया गया है। वायर 2 है, ये दूसरा वायर है, इसी कारण यहां पे V2 लिखा हुआ है। अब इस वायर के कारण, वायर फर्स्ट के कारण सेकेंड पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये होगा वर्टिकली, देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए फिगर में क्रॉस दर्शाया गया है। और एक अपवार्ड एक डाउनवर्ड है, इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स कार्य करता है। तो सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स कार्य करता है, और जिसका अंदर की ओर दिखाया गया है। अगर आपको फोर्स इस टाइप से चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिगर में अंदर की ओर क्यों दर्शाया गया है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या रखते हैं, फिंगर को रखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर सेकेंड वायर पर अंदर की ओर है, तो हम लोग ऐसे रखेंगे। और करंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं, तो पाम के पुश करने के डायरेक्शन में फोर्स कार्य करता है। तो यहां पे ये चीज देखिए। और रही बात इस वायर में फोर्स की, तो यहां पे इस टाइप से फिगर रखना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड यहां कार्य कर रहा है, तो इस टाइप से रखना होगा। तो पाम के पुश करने के डायरेक्शन में आपका फोर्स कार्य करेगा। देखिए फिट बैठ रहा है आपका। हाँ, तो ये जो है, आज से ये जानना है हमको कि जब दो इनफाइनाइट लेंथ के करंट, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो उनके बीच कौन सा फोर्स कार्य करता है, अट्रैक्शन। कैसे कार्य करता है आप देख लीजिए। हाँ, यहां से धक्का देने की दिशा में से यहां से इधर। अब चलिए, यही वायर है, सेम यहां कंडीशन है, करंट लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां के बारे में अध्ययन कर लिया जाए। फर्स्ट वायर के कारण सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड अब भी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए। और सेकंड वायर के कारण फर्स्ट वायर पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है। देखिए यहां से अंदर की ओर थंब जा रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर। सेकेंड वायर के कारण फर्स्ट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको चाहिए, तो फिर देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है, फिर भी हम लोग क्या आ रहा है, देखिए उसी डायरेक्शन में करेंगे तब भी अंदर की ओर ही आ रहा है। चलिए ठीक है, दोनों सेम हो रहा है, तो सेम, अगर यही कंसेप्ट दिमाग में रखते हैं, सेम की वजह से रिपल्सन फोर्स लग रहा है तब भी कोई बात नहीं, यहां अपोजिट की वजह से अट्रैक्शन लग रहा है तब भी कोई बात नहीं, यहां से भी आप ख्याल कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते अब हम ये डायरेक्शन देखते हैं, तो यहां देखिए करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, ये चीज देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर
और करंट के डायरेक्शन में थंब, तो पाम के पुश करने के डायरेक्शन में फोर्स कार्य करेगा, तो यहाँ इस डायरेक्शन में हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और करंट का डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में, तो यह अंगूठे का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, तो फोर्स उस साइड कार्य करेगा। अगर आपको दिख रहा है इस टाइप से केस बन रहा है वहां पे। सेकेंड वायर के लिए इस टाइप से केस बन रहा है, करंट इस डायरेक्शन में, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस दिशा में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। जबकि यहां वाले में ऐसा हो रहा है, इस टाइप से, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके पाम के पुश के डायरेक्शन में फोर्स कार्य करेगा। तो मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके बीच कौन सा फोर्स कार्य करता है, रिपल्सन, ये आपको ध्यान देना है। अनलाइक करंट के लिए रिपल्सन फोर्स, लाइक करंट के लिए अट्रैक्शन फोर्स, ये आपको यहां जानकारी होनी चाहिए। अब ये फोर्स कितना कार्य करता है ये तो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो हम सब बता चुके हैं, अब केवल डेरिवेशन करना है। देखिए, तो फर्स्ट वायर के कारण सेकेंड वायर पर मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ सेकेंड वायर ड्यू टू I1। देखिए, तो B1 इक्वल टू, जो आपको फार्मूला इससे पहले बताया गया है कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं, उसी कारण R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो आपको बताया गया है μ0/2 I1/R, ये बताया गया है आपको। B1 बराबर, तो ये जो है यहां कहेंगे यूनिफॉर्म फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2। ये चलिए, इतना हुआ। तो पहले वायर में करंट के कारण सेकेंड वायर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो आया इतना आया, ड्यू टू दिस फील्ड, इस फील्ड के कारण सेकेंड वायर की L मीटर लेंथ पर, ड्यू टू दिस फील्ड, इस फील्ड के कारण सेकेंड वायर की L मीटर लेंथ है, सेकेंड वायर की। अब ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो इसकी L मीटर लंबाई पर कितना फोर्स कार्य करेगा ये हम देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा फोर्स F इक्वल टू I2 B1 L sin 90। सब लोग ख्याल करें, जो ये फील्ड आया है इसके कारण यहां फील्ड, इस फील्ड के कारण सेकेंड वायर पर जो फोर्स कार्य करेगा, एक तो सेकेंड वायर में I2 करंट फ्लो कर रहा है, और इस वायर के प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, और इसके L मीटर लंबाई पर फोर्स हम पूछ रहे हैं, तो L प्रयोग किए। 90 इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट परपेंडिकुलर है, तो फील्ड और करंट हमेशा यहां परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए साइन 90 यहां रखा गया है। चलिए, ऊपर से B1 की वैल्यू को रखते हैं, तो ये हो जाएगा I2, B1 के स्थान पर लिखेंगे μ0/2 I1/R इंटू L साइन 91। तो F इक्वल टू जो फार्मूला आया, μ0/2 I1I2/R इंटू L, F इक्वल टू इतना फार्मूला आया। तो L मीटर लेंथ पर इतना न्यूटन का फोर्स कार्य करेगा। इसके L मीटर लंबाई पर इतना फोर्स कार्य करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स L मीटर लंबाई इतना फोर्स कार्य करेगा। कोई कहे कि इसके यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स कार्य करेगा, तब यही L से भाग दे देंगे। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ,
मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड कंडक्टर की बात हो रही। तो ऐसे केस में हो जाएगा एफ अपान एल म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर। अब इसका यूनिट आपको लिखना होगा न्यूटन पर मीटर। तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड कंडक्टर इज एफ अपान एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान स्मॉल आर। तो इसका मात्रा जो है आपको न्यूटन पर मीटर लिखना होगा। तो एल मीटर लंबाई पर इतना फोर्स है, पर यूनिट लेंथ पर फोर्स आपका इतना न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो ये तो तब हुआ जब हम पहले वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है इसके कारण सेकंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं, सॉरी पहले वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण सेकंड वायर पर मैग्नेटिक फील्ड लिए। इस फील्ड के कारण इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर कितना फोर्स कार्य किया ये हमें पता चल गया। सिमिलरली जो है सेकेंड वायर के कारण इसकी पर मीटर लंबाई पर जो फोर्स कार्य करेगा वो भी यही फार्मूला आएगा। अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो देखिए, तो यहां कहेंगे सिमिलरली क्या है, अब की बार इसमें I2 के कारण यहां पर मतलब फर्स्ट वायर के इवरी पॉइंट पर करंट I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं हम लोग। हाँ, तो ऐसे केस में B2 इक्वल टू अब की बार हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I2 अपान आर हो जाएगा, क्योंकि I2 करंट के कारण फर्स्ट वायर के किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर रहे हैं ये। तो यहां भी यूनिफॉर्म फील्ड है। ये फील्ड किसके लिए है? फर्स्ट वायर के लिए है। तो ये भी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर फर्स्ट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया पहले वाले कंडक्टर के लिए आया है। हाँ, तो पहले वाले कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आया है। तो हम कहेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यानी B2 के कारण फर्स्ट वायर की L मीटर लेंथ पर जो फोर्स कार्य करता है वो कितना होगा, वही फोर्स हमें ज्ञात करना है। तो फोर्स तो वही कार्य करेगा। चलिए देखते हैं। F इक्वल टू आएगा B2 L आएगा, इसमें करंट बह रहा है I1 B2 L साइन 90 ये चीज आएगा। तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड जो है B2 प्रयोग होगा और इस फील्ड के कारण पहले वाले करंट करें कंडक्टर पर फोर्स कितना कार्य करेगा ये यहां से पता चलेगा। तो चलिए I1 है, B2 निकाल चुके हैं, B2 यही वाला रखेंगे जो आया है म्यू नॉट अपान 2 पाई I2 अपान आर इंटू एल, इतना आया, या म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर इंटू एल, यह बराबर इतना न्यूटन आया। यही फार्मूला, सब कुछ सेम यही आएगा, कुछ भी अलग होने वाला नहीं है। तो इसके पर यूनिट लेंथ पर फोर्स अब की बार हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इज। तो ऐसे केस में फिर आपका फार्मूला हो जाएगा एफ अपान एल बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर।
तो ये जो है आपका फार्मूला हो गया ये फर्स्ट कंडक्टर के लिए। और जहां पे तो ये आपका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हुआ। तो जहां पे जो चाहिए मतलब इस वायर के कारण इस पे निकालना, हमने डेरिवेशन टोटल कंप्लीट कर दिया। और बोर्ड वाला लड़का अगर चाहे तो यहां से यहां तक करे, उसके बाद सिमिलरली कह दे, सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इज, डायरेक्ट ये लाइन लिख दे, क्योंकि वही काम प्रक्रिया फिर दोहराना है। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रयोग होगा सेकेंड वाले कंडक्टर के लिए, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड प्रयोग होगा फर्स्ट वाले कंडक्टर के लिए फोर्स निकालने के लिए। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो उसके लिए ये है कि इस करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात किए, इस फील्ड के कारण इसमें हम लोग फोर्स ज्ञात किए, और इस करंट के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात किए, और इस फील्ड के कारण इस पर आपका मैग्नेटिक फोर्स आया पर यूनिट लेंथ में और पूरी लंबाई में, एल लंबाई में। और अपनी ही फील्ड के कारण ये करंट भी तो स्वयं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपनी फील्ड के कारण स्वयं इसी वायर पर कोई फोर्स कार्य, कोई नेट फोर्स कार्य नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान देना, नोट में ये बात लिखी है, द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू इट्स ओन फील्ड इज जीरो। तो अपनी फील्ड के कारण इस फोर्स पर जो नेट फोर्स कार्य करेगा वो जीरो होता है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। हाँ, अब उस फार्मूले की सहायता से हम लोग डिफिनेशन ऑफ एम्पियर, एक एम्पियर की परिभाषा देखेंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू फार्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। मेन हमारा फार्मूला ये है, और यहाँ की इस फार्मूले की सहायता से एक एम्पियर की डिफिनेशन हमें चाहिए। इफ R इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब टू इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, और 1 मीटर है इतना, और लेंथ 1 मीटर लंबाई पर टू वायर जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, ये एयर आर वैक्यूम में रखे हुए हैं। इनकी पर मीटर लेंथ लंबाई पर अगर फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन लग रहा है, तो ये तब संभव होगा जब I1 और I2 करंट समान होगी और 1 एम्पियर प्रवाहित होगी। तो यही है, तो ये यहां पे लिखा है, एम्पियर इज द करंट विच व्हेन पास्ड थ्रू ईच ऑफ टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूसेज between them a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन। मतलब 2 वायर 1 मीटर लेंथ पर रखे हुए हैं, और इसकी पर मीटर लेंथ पर अगर लगने वाला फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन है, तो कंडक्टर में प्रवाहित जो करंट है वो 1 एम्पियर होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल देखा जाए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द वायर क्यू। तो 3 करंट कैरिंग वायर है और उनमें करंट 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर बह रहा है, सब में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और पहले P और Q वायर के बीच 2 मीटर का डिस्टेंस है, और दूसरे तीसरे मतलब Q और R वायर के बीच 2 मीटर डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस है। तो Q पर नेट फोर्स हमें ज्ञात करना है, Q की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर नेट फोर्स हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब डेरिवेशन में क्या है, इसके कारण यहां पे फील्ड निकाला गया है, इस फील्ड के कारण इस पर फोर्स, क्या डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको कंसेप्ट बताया गया कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। तो Q वाले पर अट्रैक्शन फोर्स इधर होगा, FQP इधर हो जाएगा। अब Q और R के बीच अगर देखते हैं तो यहां भी सेम करंट फ्लो कर रहा है, इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, तो FQR
यहां हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ये कह रहा है नेट फोर्स बताइए। नेट फोर्स के लिए जाहिर है हम लोग अभी घटा देंगे, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। तो देखते हैं कौन ज्यादा होता है। तो जाहिर है कि ये वैल्यू ज्यादा आएगी, I1 I2 यहां ज्यादा है, तो इतने में से ये वाला घटाना होगा और नेट डायरेक्शन जो शिफ्ट हो जाएगा वो राइट हैंड साइड में हो जाएगा इधर। अब जिनको भूल गया है वो ध्यान दें, इस करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाथ रख के देख लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट ऐसा, और थंब के इधर की ओर नेट फोर्स कार्य करेगा। जिनको भूल जाता है उनके लिए मैं कह रहा हूं। हाँ चलिए ठीक है। अब इस वायर पर इसके कारण, आर के कारण देखिए, आर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा उंगली की डायरेक्शन में, और थंब की डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है, तो पाम के पुश करने की डायरेक्शन में फोर्स कार्य करेगा, उससे भी आएगा। तो जिनको अगर भूल जाता है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करता है। यस, तो चलिए निकालते हैं कि पहले वायर के कारण सेकंड पर, मतलब क्यू पर फोर्स एफ क्यू पी कितना होगा। एफ क्यू पी इज इक्वल टू, फार्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू एल। एल मतलब 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, क्यू की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर वो फोर्स पूछ रहा है। तो 10 सेंटीमीटर है, जाहिर हम लोग मीटर में प्रयोग करेंगे क्योंकि आंसर वगैरह न्यूटन में है सब। तो इसका वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -7 I1 I2, तो 2 एम्पियर, 4 एम्पियर अपॉन बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, एल 10 सेंटीमीटर है तो 10 अपॉन 100 कर देंगे, मीटर में हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो यहां से 1 0 ये कटेगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 4 दूनी 8 ये आ रहा है, यहाँ पे 4 दूनी 8 आ रहा है, और ये 10 नीचे है, ऊपर जाएगा 8 गुणे 10 घाते -8 न्यूटन। इतना फोर्स कार्य करेगा और इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। चलिए अगला वाला अगला वाला लिखते हैं, एफ क्यू आर, फिर वही फार्मूला, यही वाला फार्मूला लिखेंगे। अब क्यू हो जाएगा, तो डायरेक्ट अब लिखते हैं 2 गुणे 10 घाते -7 इंटू I1 I2, तो आपकी बार है 4 इंटू 6 अपॉन नीचे वाला डिस्टेंस तो अभी 2 है, और 10 सेंटीमीटर लंबाई पर तो 10 अपॉन 100, क्या इतना परिवर्तन आया। तो ये 2 से 2 यहां कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, 6 चौके 24, 6 गुणे 6 गुणे 4 24 इंटू 10 टू पावर -8 न्यूटन। इतना फोर्स है। तो जाहिर है कि ये वाला ज्यादा क्यों आया, क्योंकि इसमें करंट जो है ज्यादा है, I1 I2 का मान ज्यादा आ रहा है, इसमें I1 I2 का मान कम आ रहा है, इसीलिए जो है ये फोर्स ज्यादा आया। तो नेट फोर्स पूछेगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ क्यू आर माइनस एफ क्यू पी। तो जाहिर है नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स वाला एक यही एक है, आपको तुरंत टिक लगा देना चाहिए। और ये इसलिए नहीं हो सकता कि पावर 9 है, पावर 9 होने की वजह से अब हो नहीं पाएगा, घटाव जोड़ कुछ भी करना हो ये हो नहीं पाएगा, आगे करने की भी जरूरत नहीं है, 8 पावर है ना यहाँ पे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यही मेल खा रहा है, राइट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। चलिए देखते हैं, घटाइए वैल्यू, तो ये है 24 इंटू 10 टू पावर -8 न्यूटन माइनस 8 इंटू 10 टू पावर -8 न्यूटन। तो घटाएंगे 24 - 8, ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर -8 न्यूटन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये रहा सवाल, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा और आज का आखिरी सवाल देखा जाए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप इज। इस लूप पर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आपसे पूछा है।
एक करंट है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसमें 25 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है एक, हाँ यस, और इससे 5 मिनट दूरी पर एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें 15 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और इसकी ये तो 25 सेंटीमीटर हो गया इतना, और ये वाला लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है। इस पर नेट फोर्स पूछ रहा है। तो नेट फोर्स में जो ये करंट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, इस पर फोर्स जो है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे लिखा, सोल्यूशन आप देखें इस सवाल का, और इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो फोर्स ऑन साइड ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दियर नेट विल बी 0। तो ए बी और सी डी के कारण जो फोर्स होगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण नेट इसका क्या आएगा 0 आएगा। तो ये तो दो साइड एकदम खत्म हो गए। अब बचते हैं एडी और बीसी के कारण। यहां पे आपको फोर्स ज्ञात करना है। तो यहां देखिए, ये वायर और ये वायर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो अभी बताया है कि अट्रैक्शन कार्य करेगा। चलिए इसका नाम F1 दे देते हैं इस वायर के लिए। अब बीसी है, बीसी और पहला वायर ये 25 एम्पियर वाला, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। तो जाहिर है कि F2 बाहर की ओर कार्य करेगा। तो F1 F2 को हम ज्ञात करें, जाहिर है कि F1 का मान ज्यादा होगा। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट फोर्स के लिए ये घटेगा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा। तो यही आपको यहां पे करना है। तो जो इसका आंसर आएगा, हाँ F1 वाला आया है, जिससे F1 वाला वैल्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि करंट तो वही है और इसका दूरी भी कम है, तो F1 की वैल्यू ज्यादा आएगी। जब F1 की वैल्यू ज्यादा आएगी तो जाहिर है कि F1 का नेचर भी होगा, और F1 का नेचर क्या है, अट्रैक्शन वाला है। तो अट्रैक्शन वाले आंसर ही सही होंगे। जाहिर है कि ये दोनों आंसर यहीं से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। दो आंसर तो ऐसे के लिए खत्म हो गया, क्योंकि F1 का मान F2 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो नेट के लिए F1 वाला डायरेक्शन ही इफेक्टिव होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं F1। F1 इक्वल टू है μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। यहां रखते हैं, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 मतलब 25 एम्पियर यहां रखेंगे, I2 मतलब इसमें 15 एम्पियर, ये हो गया, अपॉन R मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे, -2। L इसका जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर लंबाई पर पूछ रहा है, ये इस पर जो फोर्स कार्य करेगा एडी पर वो 10 सेंटीमीटर लंबाई पर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 100 से भाग देते हैं। तो ये यहां पे आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो यहां से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, यस। और सब देखते हैं, तो 5 तिहाई 15 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6, 25 छक्का 150। तो ये 150 गुणे 10 घाते -8 हो रहा है यहाँ पे। नो हाँ, तो यहां देखिए 150 ये हो गया, 25 3 75 दूनी 150, ये आया 150। और नीचे यहां देखिए ये 2 जाके ऊपर घटेगा, मतलब यहां से अगर ये दोनों देखते हैं 10 घाते -1 बचेगा, ऊपर जाके जुड़ जाएगा, 10 घाते -6 हो जाएगा। 10 घाते -6 को 2 अंक अंदर ले लीजिए, 2 अंक अंदर ले लेंगे तो आएगा 1.5 गुणे 10 घाते -4 न्यूटन। F1 ये नेचर है अट्रैक्शन, ATTRACTION, नेचर अट्रैक्शन है। सेम यही प्रक्रिया F2 के लिए अपनाते हैं। F2 के लिए, तो F2 के लिए μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L।
ये 2 इंटू 10⁻⁻7 ये हो जाएगा I1 वही 25, I2 अभी क्या है, I2 है आपका वही 15 एम्पियर। हाँ, अब की बार R बदल जाएगा 25 + 5 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और -2 से गुणा करेंगे मीटर बदलने के लिए। तो अब की बार इस वायर की दूरी जो है इससे कितना हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, और फिर यल 10 सेंटीमीटर का वायर है तो 10/100 यल के स्थान पे फिर प्रयोग किया जाएगा। तो यही आपका आया, इसी का कैलकुलेशन हमको करना है। तो जाहिर है कि आंसर जो है जितना ये आया है इसका 6वां भाग आएगा। यहाँ 5 था, 5 के स्थान पे क्या हो गया 30 हो गया। फिर देखिए 15 दूनी 30, इससे ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, और चाहे तो आप इसे यहां से कैंसिल कर दे, दिखाते -2 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ये तो 25 दहा में 250 गुणे 10⁻⁻7, इसका 3 पावर दशमलव अंदर करने में ले लो तो हो जाएगा 0.25 गुणे 10⁻⁻4 न्यूटन। ये रिपल्सन फोर्स है, रिपेल करेगा, ये रिपेल करेंगे। तो हमें नेट फोर्स चाहिए, नेट के लिए जाहिर है कि ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ये वाला वैल्यू कम है, तो बस खत्म हो गया। तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा F1 - F2। तो ये है 1.5 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 0.25 इंटू 10⁻⁻4। तो ये अंतर करने पे जो आएगा 1.5 में से 0.25 घटाएंगे तो 1.25 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन अट्रैक्शन इसलिए होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अट्रैक्शन इसलिए होगा क्योंकि F1 की वैल्यू अट्रैक्शन वाला नेचर वाला ज्यादा है और रिपल्सन वाला वैल्यू कम आया। तो ये रहा आपका सलूशन। हाँ विद्यार्थी, आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।